Good morning, students. Welcome to your moral values class. Today we are going to do a story from chapter number 5. Okay, so the story is about tired of work. एक लड़के की स्टोरी है जो कि काम कर कर के थक गया है. ठीक है, अलग अलग तरह के काम करता है वो. सो लेट्स द स्टोरी बिगिन. ये एक पुराने समय की बात है जब छोटे छोटे बच्चे जो होते थे उनको ही काम पे लगा दिया जाता था. ठीक है, अर्ली एज में, बहुत ही छोटी एज में. फिलिप की स्टोरी है ये. फिलिप एक छोटा लड़का है जिसकी एज 14 ईयर्स है सिर्फ. तो इट वॉज द टाइम फॉर हिम टू चूज़ हिज ऑक्यूपेशन. ये उसका काम, अपने लिए काम चूज़ करने का टाइम है. तो उसके फादर उससे पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू बी, कि तुम क्या बनना चाहोगे. फिलिप चिल्लाता है आई वॉन्ट वेरी मच टू बी अ गार्डनर, कि मैं तो बस गार्डनर ही बनना चाहता हूँ. तो उसके फादर पूछते हैं वाई, कि कैसा क्यों. सो ही सेड ओ आई कुड ग्रो सच ब्यूटिफुल फ्लावर्स, रोजेज, लिलीज, गेरेनियम, क्रिस्टैंथेमम, पेलार्जियम, कि मैं ऐसे फ्लावर्स ग्रो करना चाहता हूँ. और देन हिज फादर एडेड कि ऐसे flowers with long names you will grow. Then his father said, well, I know a gardener who can help you. उसके फादर कहते हैं कि मैं एक गार्डनर को जानता हूँ जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, तुम्हें ये काम सिखा सकते हैं. और जो वो गार्डनर है वो उनके पड़ोस में ही रहता था, उनका नेबर ही था. तो उसके फादर उसको अपने नेबर के पास लेके जाते हैं जो कि एक गार्डनर है. वो फिलिप की तरफ देखता है और उसे कहता है कि बहुत अच्छे बच्चे, मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हें सिखा सकूँ. सो फिलिप स्टार्टेड हिज न्यू एम्प्लॉयमेंट. तो जो फिलिप है वो अपना नया काम स्टार्ट कर देता है. द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज नॉट ग्रोइंग लिलीज एंड रोजेज़. तो सबसे पहले वो क्या सोच के आया था कि वो लिलीज रोजेज़ ग्रो करेगा, पर सबसे पहले उसको लिलीज और रोजेज़ ग्रो करने को नहीं मिलते. बट ही वॉज सेट टू पुल अप वीड्स इन अ प्लॉट ऑफ अर्थ. तो गार्डनर उसे सबसे पहले क्या काम देता है, जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, कि उनको तुम पहले उनको निकालो. क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लांट उगाने के लिए सबसे पहले उनको हटाना ज़रूरी है. क्योंकि जब तक अर्थ की सरफेस साफ़ नहीं होगी वहाँ हम रोज़ीज़ या कोई भी और प्लांट नहीं उगा पाएंगे. तो फिलिप बैठ जाता है. बट जैसे जैसे वो छोटे छोटे जो ट्रबल सम लिटिल प्लांट्स हैं उनको वो उखाड़ता है, तो वैसे वैसे, क्योंकि उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो बैठ के काम कर रहा है नीचे, है ना. तो उसके इट बिगेन टू बैक एक्ट. उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है. बट इंस्टेड ऑफ एनी अदर थिंग, जो गार्डनर है वो उसे दोबारा से एक और काम दे देता है, डिगिंग ऑफ गार्डन, की अब उसको खोदो मिट्टी को, है ना. अगेन हिज बैक एक्ट, दोबारा से फिर उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है. एंड बिसाइड दैट ही वॉज ऑर्डर टू सो सीड्स. और उसके बावजूद भी फिर उसको सीड्स सो करने का काम दिया जाता है. एंड ही हैड टू बेंड क्लोज टू द गार्डन. अब दोबारा से फिर उसे बेंड होके बैठना पड़ता है गार्डन के बहुत ही पास. ठीक है, और उसकी बैक में तो पहले से ही एक हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है उसकी, है ना. तो what he did, he went to his father and said he had enough of gardening, कि बहुत होगी उसकी गार्डनिंग. ठीक है, तो वो क्या कहता है फिर कि भाई मुझे ये काम बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया. सो ऑब्जर्व्ड हिज फादर, यू डिड नॉट विश टू वर्क विद द अर्थ, कि तुम अर्थ पे काम नहीं करना चाहते, इसका मतलब. तो अब फिलिप क्या कहता है, फादर आई शुड बी प्लीज टू बी अ हंटर, कि मैं तो अब हंटर बनना चाहता हूँ. वेरी गुड, आई नो अ मैन हु लीव्स अ माउंटेन्स एंड आई विल परस्यूड हिम टू एम्प्लॉय यू एज हिज असिस्टेंट. तो उसके फादर क्या कहते हैं कि मैं एक हंटर को जानता हूँ, वो तुम्हें ज़रूर ये काम, जो हंटिंग है जो तुम करना चाहते हो, वो तुम्हें ज़रूर सिखाएंगे.
सो नाउ वो रॉकी हिल साइड पे उस पे जाते हैं, माउंटेन पे, और वो हंटर के पास पहुंच जाते हैं। और जो हंटर है वो भी एग्री हो जाता है फिलिप को सिखाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए। और जो बॉय है फिलिप है, वो फुल ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि अब उसे अपनी मर्जी का काम करने का मौका मिल रहा था, है ना। वैसे तो पहले भी वो अपनी मर्जी का काम कर रहा था, बट ही थॉट कि ये वाला काम ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो अब उसे क्या करना पड़ेगा, उसे लग रहा था कि डियर के, इनके हिरन के पीछे भागना, ब्राउन बियर को उसकी डैन में से पकड़ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्क होगा, है ना। बट उसमें भी मेहनत तो थी। तो अब उसने स्टार्ट कर दिया उसके साथ रहना। तो अब क्या करना पड़ता था उसे, पूरा पूरा दिन इधर उधर घूमना उसके साथ, ठीक है। और ज़रा सी भी वो आवाज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि जो शिकारी होते हैं उनको तो बहुत ही ध्यान लगाना पड़ता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। तो वो सांस भी डर डर के लेता था, वो इतना ज़्यादा डर गया था उससे, हंटर से, कि वो मर्जी से मतलब सांस भी नहीं ले सकता था, ठीक है। तो उसने 2 डेज़ के बाद उसने अब वापस अपने फादर के पास जाने का फैसला कर लिया।